नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनाम उल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खास खबरों पर। आलमी जंग का खतरा मंडला रहा है। तीसरी आलमी जंग पानी पर हो सकती है। भारत के मरकजी वजीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट व हाईवेज नितिन गडकरी का चौंका देने वाला बयान। अमन सिर्फ एक खुशफहमी है, खतरात हर वक्त मंडलाते रहते हैं। राजनाथ सिंह का दो टोक पैगाम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दलाई लामा को सालगिरह की मुबारकबाद पर चीन का शदीद एहतजाज, भारत को मोहतात रहने का मशवरा। आईन का देबाज वालिदीन जैसा है, जितना भी चाहो इसे बदला नहीं जा सकता। नायब सदर जगदीप धनखड़ का दो टोक बयान। पाकिस्तान की साजिशें नाकाम होंगी, जम्मू कश्मीर की तरक्की और इत्तेहाद को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा का बयान। 15 रोजा गर्मियों की तातीलात के बाद वादी में स्कूल आज से दोबारा खुलेंगे। वज़ीर तालीम सकीना इत्तो का ऐलान। श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, गर्मी से बड़ी राहत। कई सड़कें सैराब, दरख्त जड़ से उखड़ गए। मजीद बारिशों की पेशगोई। जम्मू कश्मीर में सयाहत बहाली की राह पर, बंद सयाहती मकामात मरहलावार खुलने लगे। कमिश्नर सेक्रेटरी सयाहत याशा मुद्गल का बयान। अमरनाथ यात्रा का नया रिकॉर्ड, 5वें दिन 23,857 यात्रियों ने गुफा में दर्शन किया। मजमूई तादाद 1 लाख के करीब पहुंच गई। शेरी बारामूला में डंपर और टाटा सोमो के दरमियान खौफनाक तसादुम, 1 जान बहक 2 जख्मी। और बांडीपुरा गुरेज सड़क पर खौफनाक सड़क हादसा, एक ही खानदान के 5 अफराद जख्मी, 3 को तशवीशनाक हालत में श्रीनगर मुंतकिल किया गया। भारत के मरकजी वजीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट व हाईवेज नितिन गडकरी ने एक चौंका देने वाला बयान देते हुए खबरदार किया है कि दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने पर खड़ी है और इस बार जंग जमीन या तेल पर नहीं बल्कि पानी जैसे कीमती कुदरती वसीले पर हो सकती है। उनके मुताबिक मुस्तकबिल में पानी की किल्लत एक आलमी बहरान बन सकती है जो दुनिया भर के ममालिक को आपस में तसादुम की राह पर ले जा सकती है। गडकरी ने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया में पानी का जखीरा महदूद होता जा रहा है और अगर वक्त रहते इकदाम न किए गए तो ये मसला आने वाली नस्लों के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। उनका कहना था कि पानी को संभालना, जखीरा करना और मुनसिफाना तरीके से तकसीम करना सिर्फ माहौलियाती मसला नहीं बल्कि अब कौमी व आलमी सलामती का मामला बनता जा रहा है। मरकजी वजीर ने बैन अक़वामी सतह पर पानी के मसले पर फौरी तवज्जो देने की अपील करते हुए कहा कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारे अभी भी ठोस हिकमत अमली तैयार न करें तो दुनिया को नाकाबिल तलाफी नुकसान का सामना हो सकता है। नितिन गडकरी का यह बयान ऐसे वक्त पर सामने आया जब दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियों, खुशक साली और आबी वसाइल के गैर मुनसिफाना इस्तेमाल के बास तशवीश में इजाफा होता जा रहा है। उनके इस बयान ने आलमी सतह पर पानी की अहमियत और इसके मुमकिन असरात पर नई बहस छेड़ दी है। भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक अहम बयान देते हुए दुनिया को खबरदार किया है कि मौजूदा दौर में अमन महज एक खुशफहमी है, दरहकीकत खतरात और चैलेंजेस हर लम्हा मौजूद रहते हैं। उनका कहना था कि कौमों को इस खाम ख्याली में नहीं रहना चाहिए कि अगर जंग का ऐलान नहीं हुआ तो सब कुछ पुरअमन है, बल्कि जदीद दुनिया के बदलते हुए हालात ने रिवायती तस्वुर अमन को ही चैलेंज कर दिया है। राजनाथ सिंह का यह बयान दिफाई एहलकारों और पॉलिसी साजों के एक इजलास के दौरान सामने आया जहां उन्होंने मौजूदा आलमी हालत, सिक्योरिटी चैलेंजेस और टेक्नोलॉजी के तेजी से बढ़ते हुए किरदार पर रोशनी डाली। उनका कहना था कि दहशतगर्दी, साइबर हमले, सरहदी कशीदगियां और इलाकाई तनाजात इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पुरअमन वक्त एक खाम ख्याल बन चुका है। उन्होंने कहा कि भारत को अपनी दिफाई सलाहियतों को मुसलसल मजबूत करना होगा ताकि मुल्क हर मुमकिन चैलेंज का सामना कर सके। राजनाथ सिंह ने जोर दिया कि कौमी सलामती सिर्फ हथियारों या फौजी ताकत तक महदूद नहीं बल्कि इसमें जदीद टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, साइबर दिफा और मजबूत सियासी अज़्म भी शामिल होना चाहिए। वजीर दिफा के इस बयान को भारत के बदलते हुए दिफाई नजरिए का अक्कास समझा जा रहा है जहां रिवायती जंग के बजाय हाइब्रिड वॉरफेयर जैसे नए चैलेंजेस से निपटने के लिए जहनी और अमली तैयारी पर जोर दिया जा रहा है। उनके बकौल हकीकी अमन की जमानत सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब मुल्क हर वक्त चौकस, तैयार और अपने दिफाई निजाम को जदीद खतूत पर इस्तेवार रखे।
चीन ने भारत से सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए बाकायदा एहतजाज दर्ज किया है, जिसकी वजह वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से दलाई लामा को उनकी सालगिरह पर दी गई मुबारकबाद बनी। बीजिंग ने इस कदम को चीन के दाखिली मामलात में मुदाखलत करार दिया और भारत पर जोर दिया कि वो वन चाइना पॉलिसी का एहतराम करे और ऐसे इकदाम से गुरेज करे जो दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा सकता है। चीनी वजारत खारजा ने वाज़ा किया कि दलाई लामा एक सियासी पनाह गजी है जिन्होंने चीन के खिलाफ अलहदगी पसंद तहरीक की क्यादत की और उनके साथ किसी भी किस्म की सरकारी या अवामी हमदर्दी चीन के लिए नाकाबिल कबूल है। इस तनाजुर में वज़ीर आज़म मोदी की तरफ से भेजी गई नेक ख्वाहिशात को चीन ने एक इश्तियाल अंगेज कदम के तौर पर देखा है। उधर भारत ने हमेशा दलाई लामा को एक रूहानी पेशावा के तौर पर तस्लीम किया है और उनके लिए नेक जज्बात का इजहार भारत की सरकारी पॉलिसी या किसी सियासी मकसद से जोड़ना गैर जरूरी करार दिया है। भारतीय वजारत खारजा का मौकिफ है कि दलाई लामा के साथ गैर सुगाली का इजहार कोई नया या गैर मामूली अमल नहीं है, बल्कि एक इंसानी और इखलाकी जज्बे का मजहर है। ये तनाज़ा ऐसे वक्त में सामने आया है जब भारत और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी एक अरसे से जारी है और दोनों ममालिक के ताल्लुकात हिस्सास नवियत अख्तियार कर चुके हैं। चीन के एहतजाज ने एक बार फिर दोनों एशियाई ताकतों के दरमियान सिफारती कशीदगी को नुमाया कर दिया है। भारत के नायब सदर जगदीप धनखड़ ने एक अहम और मानेखेज बयान देते हुए कहा कि भारतीय आईन का देवाचा यानी प्रेम्बल बिल्कुल वालिदीन की मानंद है, जिसे चाहे जितना भी बदलने की कोशिश की जाए उसकी रूह और शनाख्त को तब्दील नहीं किया जा सकता। उनके मुताबिक आइन की तमहीद सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि मुल्क के नजरियाती सतूनों, जमहूरी इक़्तिदार और इज्तिमाई शोर की नुमाइंदा है। जगदीप धनखड़ ने आईनी इदारों की आज़ादी, आईनी इक़्तिदार की हुर्रमत और जमहूरियत की असल रूह को बरकरार रखने पर जोर देते हुए कहा कि भारत के आईन ने मुल्क को एक सिम्मत दी है और उसके बुनियादी ढांचे में छेड़छाड़ किसी तौर काबिल कबूल नहीं। उन्होंने इस बात की तरफ भी इशारा किया कि हालिया दिनों में बाज हलकों की तरफ से आईनी तरामीम या देबाचे की साख्त में तब्दीली जैसे मुबाहसत सामने आए हैं जिन्हें वो कतई तौर पर गैर जरूरी और खतरनाक तस्वुर करते हैं। नायब सदर का कहना था कि जैसे माँ बाप को कोई बदल नहीं सकता, वैसे ही मुल्क के आईनी नजरियात और तमहीद को भी नहीं छेड़ा जा सकता। उन्होंने नई नस्ल को इस शूर के साथ जीने की तलकीन की कि आइन महज एक दस्तावेज नहीं बल्कि एक जिंदा नजरिया है जो भारत की वहदत, सालमियत, मसावत और आजादी की जमानत देता है। जनूबी कश्मीर के अश मुकाम में एक अवामी तकरीब से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पाकिस्तान पर शदीद इल्जामात आयद करते हुए कहा कि वो गुज़श्ता 5 बरसों में हासिल की गई तरक्की को सबोताज करना चाहता है और रियासत के लोगों के दरमियान इत्तेहाद को तोड़ने की घनौनी साजिश में मसरूफ है। उन्होंने पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क करार देते हुए कहा कि उनकी तमाम कोशिशें सिर्फ और सिर्फ बदअमनी, बदनज़मी और इंतशार को हवा देने के लिए है, जिन्हें किसी भी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मनोज सिन्हा ने वाज़ह किया कि जम्मू कश्मीर ने गुज़श्ता बरसों में जो तरक्की, अमन और खुशहाली हासिल की है वो अवाम, इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका काविशों का नतीजा है और यही इत्तेहाद पाकिस्तान की आंखों में खटक रहा है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो दुश्मन के उन मजमूम अजाइम को पहचाने और मुत्तहिद होकर उसके खिलाफ मजम्मत करें। उनका कहना था कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस तो अपनी जगह लड़ाई लड़ रही है, लेकिन जब तक अवाम मुकम्मल ताउन और बर वक्त इतला फराहम न करे, दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करना नामुमकिन है। कश्मीर में गर्मियों की तवील तातीलात के बाद तालीमी सरगर्मियां बहाल होने जा रही हैं। वजीर तालीम सकीना इत्तू ने पीर को इस बात का ऐलान करते हुए कहा कि वादी के तमाम सरकारी व निजी स्कूल 8 जुलाई से दोबारा खुल जाएंगे। उन्होंने बताया कि श्रीनगर म्युनिसिपल हदूद के अंदर आने वाले स्कूल सुबह 7:30 बजे से 11:30 तक, जबकि देही इलाकों के स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक काम करेंगे। वजीर तालीम ने इस बात पर भी जोर दिया कि तातीलात के बाद जो तालीमी नुकसान हुआ है उसे पूरा करने के लिए स्कूलों में 2 ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम भी किया जाएगा ताकि निसाब वक्त पर मुकम्मल हो सके। उनका कहना था कि महकमा तालीम तुलबा के तालीमी मेयार को बरकरार रखने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम कर रहा है और वालिदैन और सातिज़ा से भी मुकम्मल ताउन की अपील की गई है। सकीना इत्तू के इस ऐलान से वादी भर के तलबा, वालिदैन और सातिज़ा में खुशी की लहर दौड़ गई है जो तालीमी वक्फे के बाद स्कूली सरगर्मियों की बहाली के मुंतजर थे। हुकाम ने स्कूलों को हिदायत दी है कि वो मौसम गर्मा की शिद्दत के पेश नजर क्लासेस को मुकर्रर औकात तक महदूद रखें और बच्चों को आरामदेह तालीमी माहौल फराहम करें।
श्रीनगर और वादी के दीगर इलाकों में पीर की सपहर उस वक्त सुकून का सांस लिया गया जब शदीद गर्मी के बाद अचानक मूसलाधार बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मजीद बारिश और गरज चमक का इम्कान है, जिसके बाद नशीबी इलाकों में पानी जमा होने, लैंडस्लाइड, मड स्लाइड और फ्लैश फ्लड जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। श्रीनगर में दोपहर 3 बजे तक दर्ज हरारत 34.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो बारिश के बाद गुज़श्ता शाम 7 बजे तक गिरकर 20 डिग्री तक पहुंच गया। यानी महज चंद घंटों में दर्जा हरारत में 14 डिग्री से ज्यादा की कमी देखी गई। तेज हवाओं और बारिश ने कई मकामात पर दरख्तों को जड़ से उखाड़ दिया, जिनमें खानियार और बंटवारा के इलाके शामिल है। बंटवारा और पांद्रेटन के दरमियान एक दरख्त के गिरने से एक ई रिक्शा को नुकसान पहुंचा, जबकि एक चिनार का दरख्त भी खानियार में जमीन बोस हो गया। बारिश की शिद्दत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सड़कें, गलियां और रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। खासतौर पर खानकाए मोहल्ला के इलाके में दुकानों के अंदर तक कीचड़ भरा पानी दाखिल हो गया, जिससे ताजरों और मकामी लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। आजाद मौसमियाती माहिर फैजान आरिफ के मुताबिक कश्मीर के कई इलाकों में बादलों के झुरमट बनने शुरू हो गए थे और आइंदा चंद घंटों में गरज चमक के साथ तेज बारिश और बाज मकामात पर फ्लैश फ्लड की सूरत हाल पैदा हो सकती है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद के मुताबिक 8 जुलाई तक यानी आज के रोज तक मौसम अमूमी तौर पर अब्र आलूद रहने का इम्कान है और कई मकामात पर दरमियानी से तेज बारिश के इम्कान मौजूद हैं। जम्मू के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर में सयाहत के शोबे को नई जिंदगी मिल रही है और हुकूमत की जानिब से इसकी बहाली के लिए मरबूत इकदाम उठाए जा रहे हैं। महकमा सयाहत की कमिश्नर सेक्रेटरी याशा मुद्गल ने पीर को कहा कि वादी में सयाहत का शोबा बतदरीज बहाल हो रहा है और आइंदा चंद महीनों में सयाहों की आमद में वाज़ह इजाफा देखने को मिलेगा। याशा मुद्गल ने बताया कि पहली बार सयाहती सेक्रेटरियों की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में मुनक्कद हुई, जो माजी में सिर्फ नई दिल्ली में होती थी। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क की तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के सयाहत सेक्रेटरियों ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि इस इजलास में नए पॉलिसी फ्रेमवर्क, बजट और दीगर अहम अमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई, जबकि मुख्तलिफ रियासतों में अपनाई जाने वाली कामयाब पॉलिसियों को भी जेर बहस लाया गया। उन्होंने मजीद बताया कि यूनियन टेरिटरीज मिनिस्टर गुजेंद्र सिंह शेखावत की हिदायत पर यह इजलास श्रीनगर में मुनक्किद हुआ। हालांकि पहले ये पहलगाम में मुनक्किद होना था, लेकिन अमरनाथ यात्रा के बाद मकाम तब्दील करके श्रीनगर में इनेकाद अमल में लाया गया। साल 2025 की अमरनाथ यात्रा ने पीर को अब तक का सबसे ज्यादा रश देखा, जब 23,857 यात्रियों ने मुकद्दस गुफा में दर्शन किया। यात्रा के आगाज के बाद से अब तक मजमूई तौर पर 93,336 अकीदतमंद दर्शन कर चुके हैं और इम्कान है कि मंगल को ये तादाद 1 लाख से तजावुज कर जाएगी। एक खबरसां एजेंसी के मुताबिक दर्शन करने वालों में 17,257 मर्द, 5,297 खवातीन, 341 बच्चे, 296 साधु, 9 ट्रांसजेंडर्स अकीदतमंद और 625 सिक्योरिटी एहलकार शामिल थे। हुक्काम का कहना है कि यह इजाफा साजगार मौसम, बेहतर इंतजाम और सिक्योरिटी एजेंसियों और यूटी इंतजामिया के मौसर ताउन के बाद मुमकिन हुआ है। यात्रा के आगाज से अब तक योम दर्शन के एदाद शुमार में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जुमेरात को पहले दिन 12,348, जुमा को 14,515, हफ्ता को 21,109, इतवार को 21,512 और पीर को 23,857 यात्रियों ने दर्शन किए। यात्रा दोनों रिवायती रास्तों बालतर और पहलगाम पर मुकम्मल अमन अमान और कसीर सतही सिक्योरिटी में जारी है, जहां तिब्बी सहूलियात समेत तमाम जरूरी खिदमात दस्तियाब हैं। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के शेरी इलाके में पीर की दोपहर एक दिलखराश सड़क हादसे में एक शख्स जान बहक जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए। हादसा एक डंपर और टाटा सोमो के दरमियान शदीद टक्कर के बाद पेश आया। एक खबरसां एजेंसी के मुताबिक डंपर उड़ी से बारामूला की तरफ आ रहा था, जबकि टाटा सोमो बारामूला से उड़ी की जानिब जा रही थी, कि शेरी के करीब पेट्रोल पंप के नजदीक दोनों गाड़ियां आमने सामने से टकरा गईं। टक्कर इतनी शदीद थी कि सोमो में सवार एक बुजुर्ग, जिनकी शिनाख्त गुलाम मुहिद्दीन वल्द गुलाम मोहम्मद साकिना त्रिकांचल बोनियार के तौर पर हुई है, मौका पर ही जाम भाग हो गए। हादसे में 2 दीगर अफराद को मामूली चोटें आईं, जिन्हें फौरी तौर पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। वाक़े के इतला मिलते ही श्री पुलिस स्टेशन की टीम जाए वक़ू पर पहुंच गई और सूरत हाल पर काबू पाते हुए डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि गाड़ी को जब्त करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि तसादुम की वजूहात जानने के लिए बाकायदा केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है।
जिला बांडीपुरा से गुरेज की तरफ जाने वाली सड़क पर छांदजी मोड़ के करीब पीर को एक दिलखराश सड़क हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद जख्मी हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब एक सेंट्रो गाड़ी सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। गाड़ी में सवार तमाम अफराद मियां, बीवी और 3 बच्चे अशम के रिहायशी थे। हादसे के फौरन बाद मकामी लोगों और पुलिस की मदद से तमाम जख्मियों को फौरी तौर पर जिला अस्पताल बांडीपुरा मुंतकिल किया गया, जहां इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद 3 अफराद को तशवीशनाक हालत के पेश नजर बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने वाकये की तस्दीक करते हुए कहा कि हादसे की वजूहत का जायजा लिया जा रहा है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक गाड़ी सड़क पर फिसलने के बाद बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार सभी अफराद को चोटें आई। वाकये ने इलाके में सनसनी फैला दी, जबकि लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि वो गुरेज रोड पर हिफाजती इक़दामात को मजबूत बनाने के लिए मुस्तकबिल में अलमनाक हादसे से बचाया जा सके। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।